नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक विचार लेके, कुछ धार्मिक विचार लेकर के आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक शीर्षक मैंने निकाला है अपने पिटारे में से, तो उस शीर्षक है संतोष में ही सुख है। तो आप तो जानती पुरानी कहावत है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो मन में संतोष होना चाहिए। पर आज के युग में क्या है कि एक अभाव ख़त्म होता नहीं है, दूसरा खटकने लगता है, उसके लिए हम परेशान होने लगते हैं। अधिकतर का यही होता है, एक कामना इच्छा पूरी होती है, दूसरों के लिए फिर विचार करने लगते हैं। तो आप संग्रह करिए, आप सामान को आपको ज़रूरत का है या साधन युक्त हो या आपको सुविधाजनक जो लगता है आप अपनी क्षमता में कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं तो बेशक करिए। पर क्या है कि जो मिला नहीं उसके लिए बार बार रो रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं या होते हुए भी दूसरी चीज़ की कामना कर रहे हैं, ये आप मत करिए। इससे क्या है, हमारा आंतरिक रख रखाव खराब हो जाएगा, मानसिक रूप से हम परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति जो कि असंतुष्ट रहेगा तो संसार में कोई भी सुखी नहीं होगा। परंतु ऐसा है नहीं, कुछ लोग नियति पर, परिस्थिति पर, ईश्वर से, भाग्य पे छोड़ देते हैं और सुखी रहते हैं। तो चलिए इसमें क्या है ये देखा जाए। तो इसको प्रस्तुत किया है, हमारे तक लाए हैं डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। जयप्रकाश शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। संतोष में ही सुख है। अधिकतर मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही खिन्न और परेशान दिखाई देते हैं। असंतुष्ट होकर निराशा में भविष्य देखते रहते हैं। वस्तुओं की कमी और परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण जितना कष्ट होता है उससे कहीं अधिक नकारात्मक सोच से होता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण परिस्थितियों को सुधारने और अभाव खत्म करने का मार्ग भी नहीं सोच पाते। वस्तुतः उनकी चिंता इस असंतोषपूर्ण स्थिति के कारण सुधरने के बजाय खराब होती जाती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिन लोगों ने जान लिया है कि सुख त्याग में है, दुख कब्जे में है, तो वही संतुष्ट हैं। त्याग वही करता है जिसमें संतोष है। संतोष में ही सुख है। वस्तुओं का रख रखाव करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे कमी ही दिखती रहती है। वह एक अभाव के पूरा होने पर दूसरे अभाव के लिए रोता रहता है। कभी भी सब कुछ उसे नहीं मिल पाता। वैसे देखा जाए संसार में कोई भी तो सब कुछ नहीं पा सकता, कुछ तो कमी रह जाती। तो क्या सब दुखी रहते? नहीं, ऐसा तो नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। अधिकतर व्यक्तियों की आंतरिक स्थिति आज यही है, वह जीते तो हैं पर कोई आनंद या संतोष अनुभव नहीं करते हैं। संसार में मनोवांछित परिस्थितियों में सब कोई नहीं रह पाता, हर एक को कोई न कोई अभाव रहता ही है। यदि इसी कारण लोग असंतुष्ट रहने लगे, तब तो फिर सारी दुनिया से घिरे मनुष्य या दुनिया में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देगा। पर वास्तव में ऐसा है नहीं। अनेक निर्धन हैं तथा मुसीबतों से घिरे हुए ऐसे मनुष्य भी मौजूद हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील तो हैं, लेकिन साथ ही वर्तमान में जो भी कुछ सामने है उससे दुखी नहीं होते या उसे प्रभु की अनुकंपा मानकर अपना मन प्रसन्न रखते हैं और संतोष की सांस लेते हुए जीवन के दिन पार कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं संतोष कर लेने से प्रगति रुक जाती है और उन्नति के प्रयत्न कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यह बात अस्थिर मन वालों के ऊपर लागू होती है। विवेकशील व्यक्ति अपने जीवन को एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में विनिर्मित करते हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि असंतुलित, खिन्न और उद्विग्न मन से कुछ कर सकना तो दूर, कुछ सोच सकना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आज जो हमारे पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सुंदर विचार हैं जो मैंने आप तक भी पहुंचाए हैं। उम्मीद है कि ज़रूर आप सुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लाभान्वित होंगे, दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।